उत्तर प्रदेश की राजनीति से देश की राजनीति की शुरुआत होती है। जो उत्तर प्रदेश में जिसकी सरकार होगी, जिस पार्टी का बहुमत होगा विधानसभा चुनाव में, वह केंद्र की ओर अपने रुख और रास्ता साफ करती है। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पंकज कुमार, चर्चा विद पंकज पर आज बात करने वाला हूं उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजनीतिक हालात की। क्या राजनीतिक हालात है दोस्तों? 2012 में उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी सरकार में आती है और सरकार में आने के बाद में दोस्तों सपा सरकार बनाने के बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को महज पांच लोकसभा की सीट मिलती है। दोस्तों वो भी लोकसभा की जो सीट थी वो पार्टी के परिवार के लोग थे या पार्टी के जो बड़े नेता थे वही चुनाव जीतते हैं। समाजवादी पार्टी की स्थिति दयनीय हो जाती है। उसके बाद में परिवार में विघटन पड़ जाता है। 17 के चुनाव में समाजवादी पार्टी महज विधानसभा चुनाव में 47 सीटों पर सिमट जाती है। दोस्तों सपा को 47 सीट मिलती है और जो पार्टी 2012 में सत्ता में आई हो पूर्ण बहुमत के साथ, उसे 47 सीट मिलना अपने आप में एक सोचने का विषय था। उसके बाद 2019 का लोकसभा चुनाव होता है और 2019 का लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है। दोस्तों बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों जब चुनाव लड़ते हैं, अखिलेश मायावती दोनों एक मंच पर साथ दिखाई देते हैं। इससे कहीं ना कहीं लोगों का और वरिष्ठ पत्रकारों का मानना था कि सपा और बहुजन समाज पार्टी अब उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ नया करने की ओर है। मगर जब परिणाम आता है तो बहुजन समाज पार्टी 0 से 10 लोकसभा की सीटें जीत जाती है और समाजवादी पार्टी 5 की 5 सीटों पर रहती है। उसमें अपने जो समाजवादी पार्टी के गढ़ या किला माने जाते थे वह अपना किला भी हार जाती है, जैसे फिरोजाबाद का। दोस्तों फिरोजाबाद से समाजवादी पार्टी के अक्षय यादव सांसद थे, मगर जब दोस्तों 2019 का लोकसभा का चुनाव हुआ था तो बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन में वह चुनाव लोकसभा का हार गए और श्री चंद्र सेन यादव वहां से सांसद बने थे। दोस्तों 19 में भी सपा को हार का सामना करना पड़ता है। जब 22 का विधानसभा चुनाव होता है तो 22 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी अपने दमखम से चुनाव लड़ती है, मगर कहीं ना कहीं जो प्रत्याशियों की टिकट का बंटवारा था उस बंटवारे के कारण समाजवादी पार्टी को 2022 के चुनाव में भी हार का सामना करना पड़ा और 47 से लगभग 111 विधायक के साथ वो विधानसभा पहुंचे। जो विधायकों की संख्या थी वो 2022 में दोस्तों 17 के अकॉर्डिंग बढ़ जाती है, मगर हार का सामना करना पड़ता है। हमें भारत उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 207 विधायकों की आवश्यकता होती है। 207 यदि विधायक आपके पास हैं तो आप पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकते हैं। दोस्तों तो उत्तर प्रदेश में लगभग 403 विधानसभा सीट है। यदि बात करें 2024 के चुनाव में तो 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी एक नारा देती है पीडीए का। दोस्तों ये जो पीडीए का नारा है यह कहीं ना कहीं 24 के लोकसभा चुनाव में एक कमाल कर देता है और कमाल इस तरह करता है कि पार्टी का जो कोर वोटर M22 समीकरण माना जाता है मुस्लिम और यादव, उसके साथ साथ जब पिछड़ा दलित और जुड़ता है, हर समाज का नेता जब समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ता है तो वह कहीं ना कहीं लोकसभा का जो चुनाव था 24 का, उसमें 5 सांसदों से 37 सांसद वाली पार्टी और देश के तीसरे नंबर की पार्टी समाजवादी पार्टी बन जाती है। दोस्तों यह जो नारा था, इस नारे को ध्यान में रखते हुए लोकसभा में टिकटों का बंटवारा किया जाता है और जिस तरह से टिकटों का बंटवारा किया जाता है उस तरह से पार्टी के पास 37 सांसद आते हैं। 37 सांसद ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे वो कहीं ना कहीं 3 गुना अधिक वोटों से आगे चल रहे थे। आखिरी समय में यदि वो चुनाव 37 सांसद ही जीत कर जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो वोट प्रतिशत था 19 से 24 में वो काफी बढ़ा था। वह एक जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का जो नारा था पीडीए का, वह कहीं ना कहीं कमाल करके गया था। दोस्तों वही नारा यह 2027 में सपा उस नारे के साथ चुनाव लड़ती है तो कहीं ना कहीं एक उनके लिए अच्छा संदेश रहेगा, एक अच्छी विचार रहेंगे, क्योंकि दोस्तों जो वोट बैंक था उनके कोर वोटर से उठकर सभी जातियां समाजवादी पार्टी को उस नारे के अनुसार सहयोग किया और लोकसभा में सांसदों को भी 37 सांसदों को 5 सांसद वाली पार्टी 37 सांसद लेकर जब लोकसभा में जाती है तो उसका अपना अलग ही रुतबा होता है। दोस्तों वह उत्तर प्रदेश नहीं देश की तीसरे नंबर की पार्टी बन जाती है
और समाजवादी पार्टी वर्तमान समय में जो भाजपा में आपस में जो फूट की राजनीति चल रही है, उससे कहीं ना कहीं ये समाजवादी पार्टी को इसका लाभ देखने को मिलेगा। दोस्तों, सपा अभी से लगभग अभी 1.5 साल चुनाव का रह गया है और प्रचार प्रसार में रणनीति में लगी हुई है। दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने हमारा चैनल चर्चा विद पंकज सब्सक्राइब